आज की ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रतिभा खोज अभियान के तहत प्रतिभा से परिवर्तन की एक कार्यक्रम के तहत आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जो हमारे नेताओं की सोच है कि सभी आम आदमियों को जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो टैलेंटेड जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो, लेकिन विशेषकर से युवा वर्ग, उसको इस अभियान से जोड़ा जाए और उसके लिए एक हमने ये वेबसाइट लॉन्च की है जो ऑनलाइन भी और जो चाहे ऑफलाइन भी अपना इसमें फॉर्म भर के अप्लाई कर सकता है। और जो भी इसमें साथी कांग्रेस की विचारधारा से में विश्वास रखता है, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के अनुसार राजनीति में सेवा करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, एक प्रवक्ता के रूप में, वक्ता के रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से आरटीआई एक्टिविस्ट की तरह या कंटेंट राइटर या दूसरे जो तरीके से जो सेवा करना चाहता है, उसके लिए रास्ता ये खोलने का काम किया है कि वो ऑनलाइन अप्लाई करें और अपना जो भी इंटरेस्ट है वो उसके बारे में बताएं। उसके लिए जो हमारी एक्सपर्ट की जो टीम है वो उनका इंटरव्यू करेगी। 10 दिन के लिए हम ये ऑनलाइन ये खोलेंगे कि इसमें जो भी एप्लीकेशन जो देना चाहे वो ऑनलाइन वो एप्लीकेशन दे सकता है, ऑफलाइन भी दे सकता है। और 10 दिसंबर के बाद में इंटरव्यू के लिए या ग्रुप डिस्कशन के लिए जिस तरह से जो हमारी जो एक्सपर्ट जो कमेटी है वो उसमें निर्णय लेगी। हमारे उसमें एक्सपर्ट में हमारे बीच में सुरेश शर्मा जी भी बैठे हैं, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी जो बनेगी और वो इंटरव्यू वगैरह लेगी सारे और ये तय करेगी। तो आपका इसमें बहुत पूरा सहयोग और समर्थन चाहिए जिससे कि लोगों में, आम जनमानस में ये बात पहुँचे कि भाई जो भी किसी पे वो बाध्यता नहीं है कि कौन जो प्रवक्ता बनेंगे या सोशल मीडिया में जो लोग आएंगे, जो पहले ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसके अलावा भी जो आएंगे, तो वो इसमें अप्लाई करें अलग अलग स्तर पर और उनको सब पर विचार करके उनको जो जहाँ पर आवश्यक समझा जाए, जो प्रदेश स्तर का है उसको प्रदेश स्तर पर लिया जाएगा, जो जिला स्तर का है जिला स्तर पर, जो ब्लॉक स्तर पर या मंडल स्तर पर है उसको मंडल स्तर पर उसको जिम्मेदारी दी जाएगी, सोशल मीडिया में भी और स्पोक पर्सन के रूप में भी। तो उसके लिए आपका सहयोग चाहिए। और अब मैं अनुरोध करूँगा कि काफ़ी पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ, हमारे यूथ कांग्रेस का, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का भी इसी माध्यम से सारे जो लिए गए हैं, तो वो पहले प्रक्रिया वहाँ पर हुई है, अब ये सभी स्टेटों में लागू कर रहे हैं। तो ये हरियाणा में भी इसको लॉन्च कर रहे हैं वेबसाइट को, और इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस और जो और अच्छे ढंग से हमारे जो मृणाल पंत जी हैं मध्य प्रदेश से, ये आपके बारे में और बताएंगे। मृणाल पंत जी, हेलो हेलो हेलो, एक बार डिटेल में बाद में बताएंगे, एक बार अपनी डिटेल बताएंगे। हेलो हेलो, धन्यवाद अध्यक्ष जी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने एक नई प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी में प्रारंभ की।
राजनीति का पार्ट नहीं बन पाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में भागीदारी करना चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन या तो उनके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, या कनेक्ट्स नहीं होते, या फिर जो सामान्य तरह की राजनीति वो देखते हैं उसमें रुचि कम रहती है, और इस कारण से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी भागीदारी नहीं हो पाती। तो ऐसे सभी लोगों के लिए ये अवसर खुला है, और कांग्रेस पार्टी ने 2 वर्टिकल के साथ इसकी शुरुआत की है। पहला वर्टिकल है मीडिया का वर्टिकल, और दूसरा वर्टिकल है सोशल मीडिया का वर्टिकल। इन 2 क्षेत्रों में जो भी लोग कांग्रेस पार्टी के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में जुड़ना चाहते हैं, जनसेवा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और उनके अध्यक्ष उदय भाट जी को, कि मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए। तो AICC के लेवल पर दूसरा स्टेट है हरियाणा, जिसने प्रतिभा से परिवर्तन नाम की इस प्रक्रिया को अडॉप्ट किया है, और जिसके माध्यम से प्रदेश स्तर से लेकर मंडल स्तर तक विभिन्न स्तर पर युवाओं और सभी आयु वर्ग के लोगों को, जिनमें हर वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं, महिलाओं को भी हमने बड़ी संख्या में जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा है, इन सबको इन 2 प्रकल्पों में जोड़ा जाएगा। इसके 2 बड़े फायदे कांग्रेस पार्टी देखती है। एक, जो प्रोफेशनल कम्युनिटी है, या जो लोग उच्च शिक्षित हैं, अलग अलग जगह अपने कैरियर में लगे हैं, प्रोफेशनल कैरियर में लगे हैं, या कुछ रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, या समाज सेवा के अलग अलग भागों में NGOs के माध्यम से या किसी और तरह के तरीके से जुड़े हुए हैं, उनके पास अपने अपने क्षेत्र का एक विस्तृत और विलक्षण अनुभव होता है। अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो भविष्य में राज्य के चुनाव में मैनिफेस्टो के निर्माण जैसी गतिविधियों में कांग्रेस की निश्चित तौर पे सरकार अगले चुनाव के बाद बनने जा रही है, उसका लक्ष्य क्या रहेगा, उसकी नीतियाँ क्या रहेंगी, वो किस तरह के कार्यक्रम जनता को में लेकर आएगी, ये सब निर्णय प्रक्रिया की तैयारी करने में भी हमें नई तरीके के विचार मिलेंगे और सकारात्मक फायदा। तीसरा, राजनीति में और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक नवीनता आएगी। कुछ ऐसे इश्यूज भी राजनीति की चर्चा का अंग बनने लगेंगे जो आमतौर पे सामान्य राजनीति की चर्चा में शामिल नहीं होते, लेकिन जो एस्पिरेशनल क्लास के लिए और कल के हिंदुस्तान के लिए संभवतः बहुत उपयोगी है। जैसे आज ही चर्चा में किसी ने बताया कि चंडीगढ़ देश का अकेला शहर है जहां 50% वीन घनत्व है। अब चंडीगढ़ की ये विलक्षणता हमेशा बनी रहे, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन इसकी आम तौर पे चर्चा कम होती है। तो ऐसे कई सारे नए मुद्दे जो ज़रूरी हैं, दिल्ली जैसे पॉल्यूशन की स्थिति हरियाणा राज्य में नहीं बने, ये सब चीज़ें भी समाविष्ट होंगी। पूर्व में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में ऐसा प्रयोग कर चुकी है। 3000 लोगों को मध्य प्रदेश में इस प्रक्रिया के माध्यम से अलग अलग स्तर पर, ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जिम्मेदारी मिली है। काफ़ी अच्छा और नई प्रतिभा का समूह कांग्रेस पार्टी के साथ इस प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ा है। मुझे इस बात को शेयर करते हुए खुशी है कि हर कास्ट के लोग, हर कम्युनिटी के लोग और विभिन्न तरह की विविधता वाले, अलग अलग तरह के अनुभव रखने वाले लोग इस प्रक्रिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का पूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। मीडिया पर राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत ज़्यादा दबाव भी कई जगह देखने को मिलता है, इसलिए सोशल मीडिया को भी प्रभावी बनाने के लिए ये प्रक्रिया हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। एक अल्टरनेट माध्यम सोशल मीडिया अपनी बात पहुँचाने का लोगों के बीच में उभर कर सामने आया है, और बड़ी मजबूत टीम मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया की भी इस प्रक्रिया के माध्यम से तैयार हुई थी। हमें विश्वास है कि अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हरियाणा कांग्रेस कमेटी के और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग के साथ यहाँ बड़ी संख्या में हमको एप्लीकेशन प्राप्त होंगी, और एक इंडिपेंडेंट कमेटी के साथ हम इसमें चयन करेंगे। मैं आपको AICC की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के, बिना किसी सिफारिश के, निष्पक्षता के साथ लोगों को कांग्रेस पार्टी में
उच्चतम स्तर पर जुड़ने का मौका इस प्रक्रिया के माध्यम से मिलेगा और बहुत पारदर्शिता के साथ हम अगले 1 महीने में ये प्रक्रिया हरियाणा में संपन्न करेंगे। धन्यवाद। ऐसा आप बोलोगे और किसी ने बोलना है? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मृणाल जी ने आपके समक्ष काफ़ी विस्तार के साथ रखी। तो ये जो हमने ये वेबसाइट लॉन्च की है और इसको जो कोड इसको जब स्कैन करेंगे तो इस तरह का फॉर्म आएगा निकलेगा। तो फॉर्म को अपना भरेंगे कोई भी, और उसमें हमारे अभी यूथ के अध्यक्ष हमारे बैठे हैं दिव्यांशु जी। आपकी जब बड़ी जिम्मेदारी है यूथ कांग्रेस की और NSY की, क्योंकि ज़्यादातर यूथ वाले इससे ज़्यादा कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया से भी और उससे, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी में प्रचार होना चाहिए। और कोई बात अपनी रखना चाहते हो तो रख सकते। तो बस आपसे बस ये अनुरोध है कि इसको सारे प्रसार हो, इसको अच्छी तरह से इसको हमारा प्रसार हो जाए। आपका इसमें सहयोग और समर्थन चाहिए। और कोई बात आप पूछना चाहते हो तो पूछो। हाँ जी, ये प्रदेश संगठन की तरफ से जाएगा ये 3000 लोगों का भर्ती करना। कितने भर्ती करने को आ रहे हैं? वो 3,000 तो मध्य प्रदेश का है, कोई हरियाणा का थोड़ी है। ऐसा नहीं है सब। हरियाणा में अभी हमारा सब जब मंडल स्तर पर ये जाएगा, सारे प्रवक्ता होंगे मंडल, ब्लॉक, और मैं आपको चलो पहले ही बता देनी चाहिए थी कि हमारी ये प्रक्रिया चल रही है, हमारा जो संगठन वाली, और इसमें अभी हमारी जो चाहे वो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, चाहे प्रदेश मैनिफेस्टो कमेटी है, चाहे प्रदेश एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये इसके साथ साथ जो हमारे सारे जो जिला अध्यक्ष हैं, इनकी सबकी प्रक्रिया पूरी होकर के अभी आपको पता है जैसे कभी 5 प्रदेशों के इलेक्शन चल रहे थे, सारे नेता वहाँ पर लगे हुए थे। 3 तारीख को फ्री हो जाएंगे, उसके बाद में ये कभी भी हो सकता है। और ब्लॉक का और मंडल का जो बूथ का वो प्रक्रिया पूरे प्रदेश में जारी है। सभी जिलों में, ब्लॉकों में, सभी विधानसभा में जो AICC की तरफ से जो लगाए गए कोऑर्डिनेटर, वो सभी जगह अपने काम जारी है, वो लगभग पूरा होने को है। तो ये अभी पहले तो जिला अध्यक्ष और ये ऊपर की जो प्रदेश की कमेटियाँ हैं ये पहले डिक्लेयर होंगी, और उसके बाद में ब्लॉक की और बूथ की और जो सेक्टर हैं, जो सेक्टर और मंडल, उनकी जो कमेटियाँ डिक्लेयर होंगी। तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, और इसके लिए भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 1 महीने में सारा हम प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। अभी 1 महीने के लिए बात बोला है ना अभी। ये मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा ना, जो 10 साल में काम नहीं हुआ वो अब हो जाएगा। 9 साल हो गए। हाँ, तो फिर तो आप क्रेडिट दोगे ना, है? अभी हो जाएगा, जल्दी हो रहा है। हो जाना चाहिए, और ये तो हो जाएगा। जो प्रदेश का जो मैं जिले का जो बता रहा हूँ ना, ये तो ये हो जाएगा। अगर जो उसमें थोड़ा समय और लग सकता है, जो ब्लॉक के और सेक्टर बूथ वाले जो, उसमें थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन ये इसमें दिसंबर में हो लेगा। और हम उम्मीद करते हैं ये भी हम दिसंबर में कर लेंगे, जो आज हमें लॉन्च करना है। हाँ, मैंने बताया ना दिसंबर में हो लेगा। तो दिसंबर, कल से दिसंबर है। अब इसमें तो किसी तरह का आपको
जब ये ऑनलाइन है और इसमें किसी का ये गुटबाजी कहाँ से आ गया? अभी आपको गुटबाजी, अभी हमारे कांग्रेस में अभी आपको गुटबाजी नजर आ ही रही है। अब तो कांग्रेस में कोई गुटबाजी है नहीं। जहाँ गुटबाजी है वहाँ तो आप करते नहीं, जहाँ मंत्री और मुख्यमंत्री भी आपस में नहीं बोलते। चुटकी में तो इसलिए बता दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री आप देख नहीं रहे इनके कैसे पन्ना प्रमुख हैं। जब कोई रैली के लिए भी कोई होता है तो कोई पन्ना प्रमुख नहीं होते, वो पटवारी और तहसीलदार और उनकी टीचरों की, अध्यापकों की, कौशल विकास निगम वालों की, उनकी ड्यूटी लगती है जनता को लाने की। मुख्यमंत्री के दरबार में 200 आदमी भी नहीं पहुंचते और वहां जाकर के अपमानित होते हैं जिस तरह से। ये पन्ना प्रमुख जो ना, ये सारा ये ड्रामा है इनका, और हमारा असल होगा सारा बूथ का और उसका हमारे में प्रक्रिया स्लो है, लेकिन बोल रहे हाँ सनई पंथा सनई कंथा सनई पर्वत क्या जी? अभी 6 तारीख को 3 बजे मीटिंग रखी है विधायक दल की, उसमें सारे मुद्दे उसमें डिस्कस होंगे, सारे उसमें रणनीति बनाई जाएगी और सारे जो इस समय हालात हैं जो प्रदेश के अंदर, वो सारे उसमें रखे जाएंगे। चाहे वो जहरीली शराब का मुद्दा है, चाहे जिस तरह से कृषि मंत्री इतना, मतलब कोई मंत्री ऐसा कह सकता है क्या? मुझे तो बड़ा शर्म लगी इसको सुनने में कि किस तरह से ऐसे आदमी मंत्री बने बैठे और उनको ऐसे आदमी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए जो महिलाओं के प्रति इतना असम्मान प्रकट करता है, किस तरह से किसानों को अपमानित करता है, किस तरह से उनको बहू बेटियों के बारे में, उनको किस तरह से उनके बारे में अपनी टिप्पणी करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्री को और बर्खास्त करना चाहिए इसको और माफ़ी मांगनी चाहिए। सारे जो सार्वजनिक तौर से सारे प्रदेश के लोगों से और किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो बीजेपी ने विकसित यात्रा शुरू की है उनको विकसित यात्रा में उसमें भी अफसरों की ड्यूटी लगाई है, कहाँ है पन्ना प्रमुख कहीं है? बताएं क्या, मतलब काम क्या बताया, क्या काम कर दिया? 10 साल में इस प्रदेश को कर्जा में डुबो दिया। 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। आज जो प्रदेश में कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,32,000 रुपये का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। आज पूरे प्रदेश में क्या माहौल बना दिया, शिक्षा का क्या माहौल बना दिया? 48 स्कूल मर्ज कर दिए, 498 स्कूल बंद कर दिए और वहाँ भी जाते हैं हाई कोर्ट में, इन पर डंडा पड़ता है, 5 लाख रुपए जुर्माना पड़ता है इसमें। आज क्या हालत है? 538 स्कूलों में आज लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। 1047 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। 131 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर पीने का पानी तक नहीं है। 331 स्कूल ऐसे हैं जहाँ 4 दीवारी तक भी नहीं है। आज भी 8,240 स्कूल के कमरों की ज़रूरत है। आज भी 5,630 वो कमरे चाहिए जहाँ लाइब्रेरी और लेबोरेटरी के लिए ज़रूरत है। पूरा जो एजुकेशन सिस्टम को शिक्षा का बंटाधार करके इस सरकार ने कर दिया। टीचरों का रैशनलाइजेशन करके उनके पद कम कर दिए, फिर भी 25,192 पद खाली हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 33 बार पर्चे लीक हो चुके हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के और पब्लिक सर्विस कमीशन के। अभी पर्चा उसका जो 383 पद निकाले थे वेटनरी सर्जन के, वो भी लीक हो गया। 3 बसों में अलग अलग जिस तरह से 20-20, 25-25 लड़कों के ग्रुप ले जा करके उनको जिस तरह से उसको वो नकल कराई जा रही थी, जिस तरह से उनको पेपर कराए जा रहे थे। आप किस तरह से कोई भी ऐसा नहीं हुआ टेस्ट जो कि उन्होंने लीक नहीं किया हो, जो 2019 में वो अब तक भी पूरे नहीं हुए। आज भी 20,839 पुलिस में पद खाली पड़े, 2 लाख पद सरकारी पद खाली पड़े,
बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 पर, इसकी तरफ किसी का कोई नहीं है। ये जो सारी चीजें आपने लिखवाई है, ये इसी सरकार के दौरान खाली हुई है, पहले भी 10 साल? इसी सरकार में 10 साल से सरकार पहले भरी हुई थी, पहले भरी हुई थी, अब खाली। ये बाथरूम जो है बने नहीं, ये पहले बने हुए थे। ये आप ये बताइए कि 10 साल की आप पहले जो आप कह रहे हो 20 साल पहले क्या हुआ, 25 साल पहले क्या हुआ? भाई आप 10 साल के पूछो ना कि 10 साल की जो सरकार 10 साल से बीजेपी की है, और आप आज पूछ रहे हो, आप हमारे से पूछ रहे हो। उस समय भी 4 बिजली के कारखाने लगाए थे, 43,000 करोड़ के खर्चे इन्होंने एक यूनिट कोई कारखाना लगाया बिजली का? कोई एक पिलर कोई मेट्रो का कोई लगाया? कोई विकास का काम कोई नहीं हुआ, और प्रदेश को कर्ज में धकेल दिया। हमें तो आपका सहयोग चाहिए इसमें। पूरा आईना होता है मीडिया, जो जनता के सामने जो लगे कि भाई कि क्या सच है, सच का आईना। आपसे उम्मीद करते हैं सारे जनता। जी, आपने और उनका साथ में कांग्रेस विधायक दलों और प्रदेश कांग्रेस ने एक फैसला किया कि राज्य के 9 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, और आपने कार्यक्रम शुरू कर भी दिए। अभी गुरु प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में यात्रा में जाऊँगी, और प्रदेश अध्यक्ष को केंद्र और पुलिसों को सबको बुलाऊंगी। जैसे विपक्ष आके सब कार्यक्रम शुरू हुआ था, विधानसभा तो उसको प्रदेश अध्यक्ष की बुलाई सरकार, उन्होंने कहा था कि कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस का नहीं है, ये उनका। क्या कुमारी संजय का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस के तरफ से होगा, या ऐसा है, पार्टी में कोई भी नेता पार्टी के लिए काम करे, माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, रास्ता अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है कि किस तरह से इस बीजेपी सरकार को प्रदेश से उखाड़ करके फेंका जाए। कार्यशैली अलग हो सकती है। जहाँ तक है, अगर बहन जी शैलजा जी ने ये कहा है, मैंने भी अखबार में पढ़ा है, तो बहुत अच्छी बात है। सभी को करना चाहिए, अपने अपने स्तर पर पूरे प्रयास करने चाहिए पार्टी के हित में। और जहाँ तक है कोई हमारे साथ कोई डिस्कस होगा, उस समय जब विचार किया जाएगा किस तरह से जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो कार्यक्रम हैं, जो हमने किए हैं और जो कर रहे हैं, CLP PCC मिलकर कर रही है, और जहाँ कोई होते हैं हम सबको इनवाइट करते हैं। किसी भी समय होता है तो आ जाते हैं, किसी भी समय नहीं होता तो नहीं आते। सभी एक जगह तो नहीं होते, और किसी पार्टी में नहीं होते, किसी लोकतांत्रिक पार्टी में तो है नहीं। अब कोई आप पार्टी की बात करने लग जाओ NLO की, तो वहाँ तो अलग बात है, वहाँ तो कोई क्या बोलेगा। अभी प्रदेश कांग्रेस से उन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया कि वो प्रदेश के 10 लोकसभा क्षेत्रों में यात्रा निकालेगी? प्रदेश कांग्रेस में कोई डिस्कशन नहीं हुआ? नहीं, अभी कोई डिस्कस नहीं हुआ। और उनका कार्यक्रम अपना इंडिविजुअल होगा, प्रदेश कांग्रेस नेता के नाते नहीं, वो अपने आप करें, कोई भी कर सकते हैं। और जब कोई हमारे साथ डिस्कशन होगा, कोई चर्चा होगी तो हम आपको बता दें। अध्यक्ष जी, लोकसभा के चुनाव सर पे हैं, आप कुमारी शैलजा कहती हैं कि वो MP का नहीं MLA का चुनाव में लड़ना चाहती हैं, तो फिर आपको क्या तकलीफ है? ये जानना चाहता हूँ। नहीं, अच्छी, अगर वो विधानसभा की कह रही हैं, वो हमारी बड़ी नेता हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में महासचिव हैं, सेंटर में 15 साल तक वो मंत्री रही हैं, कैबिनेट मिनिस्टर राज्य मंत्री रही हैं। तो वो चाहे तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में लड़ सकती हैं, असेंबली का लड़ना चाहेंगे तो असेंबली का लड़ देंगे। वो तो पहले जो उनकी इच्छा होगी, और उसके मुताबिक जो फैसला लेना है वो हाईकमान ने लेना है कि उनको पार्लियामेंट लड़ाना है या असेंबली लड़ाना है। ये फैसला अल्टीमेटली तो हाईकमान का होता है। बाकी वो उनका वो तो ये भी कह रही है कि वो पार्लियामेंट के लिए भी कह रही है और असेंबली के लिए भी कह रही है। तो वो शीर्ष नेता है, उसके बारे में जो भी वो खुद फैसला लेंगे या हाईकमान फैसला लेगा। जो भी लड़ना चाहेंगे वो लड़ेंगे। ये जो आपने मंडल जो पीछे निकालना, ब्लॉक का होता था, डिस्ट्रिक्ट का होता था, या विधानसभा क्षेत्र होता था, ये मंडल और सेक्टर, ये मंडल सेक्टर नई टेक्नोलॉजी आई है। ये क्या एक तो हो गया बूथ कमेटी, बूथ एक बूथ हो गया, एक हो गया सेक्टर।
सेक्टर मतलब आपको सरल भाषा में जैसे ब्लॉक समिति का एक सदस्य होता है ना पंचायत समिति का, वो एक सेक्टर हो गया, और एक जिला परिषद का जो सदस्य है वो एक मंडल हो गया, और ब्लॉक है ही। तो मंडल जो टोटल हो गया, जिला परिषद का एक वार्ड एक मंडल होगा, जिला परिषद का वार्ड एक मंडल हो गया, ब्लॉक सिटी का एक, और ब्लॉक समिति का एक वार्ड एक सेक्टर हो गया। और वहीं का ये जो पदाधिकारी है वो इसी स्तर पर आएंगे। हाँ, उसी तरह से नगर परिषद में और नगर निगम और नगर पालिका, उसमें जैसे जो नगर पालिका छोटी है उसमें एक नगर पालिका में 2 या 3 मंडल हमने वो बना रखा है उसका, तो वो बनेंगे, और नगर परिषद में 3 हो जाएंगे, और नगर निगम में जो मंडल, क्योंकि बड़ा एरिया होता है उसमें 4 हो जाएंगे, किसी में 5 हो जाएंगे। फरीदाबाद बड़ा नगर निगम है, गुड़गांव और कुछ नगर निगम छोटे हैं, तो जैसे उसकी संख्या के आधार पर वो कर दिया जाता है। अब जैसे पहले कह रहे थे कि जिला अध्यक्ष आधे होगा तो यही होगी, तो सारे अध्यक्ष एक साथ आएंगे ना, जब पहली लिस्ट में सारे जिला अध्यक्षों के नाम आ जाएंगे आपको, और प्रदेश की सभी प्रदेश की सारी जो भी कमेटियां हैं, चाहे मैनिफेस्टो कमेटी है, इलेक्शन कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो जो भी वो सब आ जाएंगे। जो आपके जिलों में गए हैं, आपके कोऑर्डिनेटर जा रहे हैं चेक करने के लिए, तो ये ब्लॉक के लिए और मंडल के लिए जा रहे हैं। जिलों के तो पहले जा चुके हैं, उनकी रिपोर्ट आ गई, वो तो सबमिट हो गई हाईकमान में, वो तो अभी अब फारिग हुए हैं, तो अभी अध्यक्ष जी भी आ गए दिल्ली, केसी वेणुगोपाल जी भी आज इलेक्शन होलेगा वो भी पहुंच जाएंगे, तो बहुत जल्दी वो किसी भी दिन चर्चा होकर के वो बात निकल जाएगी। तो वो तो होली ब्लॉक वाले और सेक्टर मंडल वाले वो प्रक्रिया जारी है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी इस महीने में आ जाएगी, उनकी रिपोर्ट अगले महीने में पब्लिश हो जाएगी। जैसे एक प्रदेश कांग्रेस की तरफ से वोट देगी प्रभारी की तरफ से जानी है अभी जैसे कुमारी संध्या उन्होंने ये कहा कुमारी संध्या चौधरी ने कहा कि हमारे से कुछ पूछा ही नहीं। देखिए उनकी बात आप मेरे से मेरी बात करो, नहीं उनके नाम शामिल होंगे क्या इस लिस्ट में? ये जब लिस्ट आएगी आपके सामने, जब आपको पता लग जाएगा। ओके, धन्यवाद। ये फोटो ले लेते खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी से अनुरोध है सब जलपान करके जाएं। फोटो ले लेते ना, ऐसे खड़े हो गए, वो ठीक रहेगा। एक फोटो ये देखते कितने आते हैं, उसमें प्रतिभा छाटेंगे। 3000 एप्लीकेंट्स आए थे।